हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्य, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ CUET पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं बताने वाला हूं पटना लॉ कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, उसके सिलेबस, उसके कट ऑफ, प्रिपरेशन और साथ में PYQ भी आपको मैं दिखाने वाला हूं फॉर्म के बारे में। पिछले कई वीडियोस में हमने आपको जानकारी दे दी है। सो इस वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि सारी तैयारी आपको एक जगह यहाँ पे मिल जाएगी। देखो, सिलेबस की अगर हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको फॉर्म भरते वक्त दिखाया था। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन फ्रॉम जीके। ध्यान से समझिए, ये सिर्फ लिखा हुआ है जीके, लेकिन आपको समझना ये है कि ये जीके नहीं है, ये मेनली पॉलिटी है, संविधान है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पिछली बार पटना लॉ कॉलेज का पेपर भी लीक हो गया था, तो 2 बार एग्जाम हुआ था, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर प्रीवियस ईयर में देखोगे। पॉलिटी की बहुलता है, पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैसे भी अगर आप लॉयर एडवोकेट बनने वाले हो तो आपको संविधान की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। संविधान आपको एकदम रटा रटाया होना चाहिए। और हमारा ये जो कोर्स डेडिकेटेड होगा ना, याद रखो, आपने का फॉर्म भर रहे हो ना, उससे कम का ही ये कोर्स है और आपको सारा संविधान रटवा के भेजेंगे। ये मेरी गारंटी है। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपको बहुत मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स रहेगा, जो कि लॉ से रिलेटेड ही लगभग रहता है। कुछ अदर भी रहते हैं, जैसे इकोनॉमी से, फाइनेंस से, या आपके कौन बुक कौन लिखा, कोई मृत हो जाता है तब, या फिर कोई गेम होता है, इससे रिलेटेड। 25 क्वेश्चन जो है ये लीगल नॉलेज से होता है, लीगल मैगजीन। आपको ये सारे चीजें हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लाइक पॉलिटी मिल जाएगा, बहुत सारे चैप्टर्स। नया जो हमारा बैच है उसमें तो सारा कुछ मिलेगा ही नए तरीके से, लेकिन पुरानी वीडियोज है, लेकिन आपके काम की है पॉलिटी में, याद रखिएगा। और उसमें भी नॉलेज, लीगल नॉलेज का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लीगल मैगजीन, जिसमें पैक्टा सर्वेंडा, ये लैटिन वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड? लैटिन, ग्रीक के वर्ड होते हैं। ग्रीस से ये वर्ड्स आए हुए हैं, जिसको यहां पढ़ना है। क्लियर हो गया? ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप ले लेना जरूर। आगे बढ़ते हैं। देखो, कटअप की अगर हम बात करें तो हमने SC की शुरुआत की है। SC 81 नंबर। सोचो कितना हाई कटअप जा रहा है, कितने लोग पढ़ने आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिहार में अगर रिप्यूटेड लॉ कॉलेज जो हाई कोर्ट के बगल में एक्सेस देता है तो यही एक पटना लॉ कॉलेज है। सबसे बड़ी जो एक होता है ना कि एक ल्यूक्रेटिव जॉब के तौर पे अगर हम देखें, आप इस चीज को समझोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इसका महत्व। देखो, फर्स्ट लिस्ट जो अनरिजर्व की आई थी वो 91 सबसे पहला कटअप था, और आखिरी फर्स्ट लिस्ट में 84 था। ये हमने अपने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब फर्स्ट लिस्ट का डेटा है, मतलब 2 लिस्ट आया ही था। पिछली बार कुछ कैटेगरी के बच गए थे तो तीसरा लिस्ट भी आया था, लेकिन चूंकि 120 सीट है, 300 सीट होने वाले थे, हो नहीं पाया है, या अभी बात चल रही है, हो जाएगा। कोई संभावना मतलब होगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन समझदारी यही है कि आप अपने अपने कैटेगरी को देख करके तैयारी करना। भाई, फर्स्ट कट ऑफ काफी ज्यादा अप जाएगा, बहुत ज्यादा डाउन जाने की संभावना नहीं है। आप ये सोच लो कि 100 नंबर पे इतने कट ऑफ आ रहे हैं। अब इतना कट ऑफ पढ़े हो अच्छे से साल भर, तब तो बढ़िया बात है, वरना डेडिकेटेड पढ़ाई चाहिए आपको तो हम हैं आपके पास, सारी व्यवस्थाएं आपके पास अवेलेबल है। प्रिपरेशन के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रिपरेशन आपको 100 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन जीके, जिसमें पॉलिटी, संविधान का बहुत बड़ा रोल है। संविधान को एकदम रट डालो, एकदम समझ डालो, दिमाग में सेट कर डालो, क्योंकि देखो, आप रटोगे ना, आज रटोगे कल भूल जाओगे, लेकिन उसको ट्रिक से, उसको तरीके से अगर दिमाग में रखोगे ना, जिंदगी भर ये नहीं भूल पाओगे। तो ये हम करते हैं, आपको ये चीजें यहां मिल जाएंगी। बाकी ये जितने भी नोट्स है ना, इन सबके मिल जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन जो है एकेडमी पॉइंट, हमारा देखो चैनल हमारा CUET पॉइंट है, क्योंकि CUET की भी तैयारी करवाते हैं हम, और इसी पे पटना के और बिहार के और भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। देखो, 2 तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है। अगर लाइव लेक्चर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, उसका अलग लिंक, और इससे थोड़े से कम प्राइस में होगा, जिसमें लाइव लेक्चर तो नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बात समझ में आ रहा है ना? ई बुक, PDF, रिकॉर्डिंग, ये सब मिल जाएगा आपको। तो मैटर आप समझ गए हो, मैथ रीजनिंग का कोई यहाँ लफड़ा है नहीं। आपकी जान बचाएगा क्या? लैंग्वेज का कोई दिख नहीं रहा है। सीधा मतलब है कि भैया बहुत कम पढ़ के और बहुत अच्छी जगह पे आप पहुंच सकते हो। मैं खुद BHU से पढ़ा हूँ, UG PG कंप्लीट किया हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ लगातार। आपको अब दिखाता हूं मैं पटना लॉ कॉलेज का PYQ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया। देखो, बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसका लास्ट डेट कब है। अरे भैया, थोड़ा ध्यान से देखा करो कोई भी चीज। अगर मैं वीडियो बनाता हूं
तो सबसे बड़ी बच्चों में आज दिक्कत क्या है कि वो ना देखते आधा है, मतलब उनको काम की चीजों को स्किप कर करके देखना है। ठीक है, तो जिंदगी भी ऐसे ही कोई आपको स्किप कर देगा, कोई आपको नौकरी वोकरी देगा नहीं, ना कुछ आप कर पाओगे। तो थोड़ा जो काम की चीज है ना उस पर ध्यान लगाया करो। और देखो, कई बार मैंने बता दिया है, ये समझदारी वाली बातें हैं, लोगों को देर से समझ में आती है, इसलिए तो पीछे रह जाते हैं। 2024 से 26 MA एमएड LLB सत्र 24 से 27 है ना, 1100 रुपए शुल्क है। इसमें आखिरी तिथि आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से नोट कर लो, 28/6 से 18/7 तक। अब आप मत बोलना कि सर ने नहीं बताया या सर कहाँ है, मैसेज करते हैं सर कहाँ पे है, तो देख लो भैया इतना दिन तक आवेदन कर सकते हो। एक चीज और, इसका डेट ना आगे बढ़ता है ना एडिट के लिए डेट मिलता है। दो चीजें समझ लिए ना, फिर से बोल रहा हूं, बेवकूफ नहीं बनना है, ना एडिट होगा फॉर्म और ना आगे डेट बढ़ेगा, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन डालोगे गया। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देख लेते हैं कि भाई पटना लॉ कॉलेज का जारी कर दिया गया, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, हमने अपने टेलीग्राम पे भी दे दिया। टेलीग्राम में आपको दिखाऊंगा कितने काम का हमारा टेलीग्राम है, आपको वहां क्या क्या मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अगर ये सारी चीजें चाहिए तो कोर्स तो है ही, आपको थोड़ा मैं दिखाता हूं कि किस लेवल का करंट अफेयर्स और पॉलिटी पूछा जाता है। देखो पिछली बार के करंट अफेयर्स, मतलब पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन को मैंने एक जगह रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। भारत में किसको G20 का पूर्णकालिक शेरपा नियुक्त किया गया है? G7 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे है ना, उसी तरीके से रामानुजाचार्य की ऑफिस स्टैचू बनी हुई थी। अनावरण गृह मंत्री ने किस राज्य में किया है? कौन सा हवाई अड्डा देश में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है? हाल ही में कौन फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है? करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करने वाले हैं जल्द से जल्द, याद रखिएगा। मंथली करंट अफेयर्स हमारे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये करंट अफेयर्स पिछले जो मतलब CUET एग्जाम के बाद हमने नहीं लिया है, तो वो करंट अफेयर्स हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं आपके लिए, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, उसके बाद देखो ये सब करंट अफेयर्स है, चूंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है याद रहते हैं। अब देखोगे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, इसको देखते जाओगे, इसमें अगर आगे बढ़ोगे ना तो भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज में महिलाओं के कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस न्यायालय में रीट दायर किया जा सकता है? किसी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। संविधान निर्माण की प्रक्रिया की अवधि क्या है? संविधान जो बना था हमारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना था, यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है, और ये अगर आप जानते भी हो तो ये बता दो संविधान निर्माण के कितने सिटिंग हुए थे, मतलब कितने बार सत्र बैठे थे तब लिखा गया था संविधान। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारतीय संविधान कौन कौन से न्याय अपने नागरिकों को देता है? देख लो कितने टिपिकल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान संक्षिप्त संशोधन किस नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत कैसा देश है? उद्देशिका, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, याद है ना पूरा, जैसे इंग्लिश में हिंदी में दोनों याद है मुझे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन सोवरेन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉरी, फास्ट बोलने के चक्कर में थोड़ा हो गया, बट याद पूरा है, ध्यान रखिएगा। तो ये लाइन से भी पूछ देगा कि कब सोवरेन है, कब सोशलिस्ट है, कब सेक्युलर है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, क्योंकि संविधान की बात है भाई। संविधान आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। हम वो तरीके बताएंगे आपको जिससे आपको याद होगा। फ्री लेक्चर जो है वो भी आएंगे, लेकिन उसकी गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन जो पेड वाले बच्चे हैं उनको तो भाई पहले पढ़ाएंगे ना, ये तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि उन्होंने पे किया है। तो आपको 1100 रुपया प्लस थोड़ा बहुत GST भी लगेगा फॉर्म भरने में, आप आराम से भर सकते हो फॉर्म। और देखो लॉ, आज के जमाने में बच्चों को मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप एक चीज बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को, कि आज जो बच्चा कह रहा है ना कि सर सरकार जॉब नहीं दे रही है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है। हाँ ठीक है, बिहार में जॉब नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, सरकार तो खैर अब सीरियस है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि नेताओं से आप जो चीज का डिमांड करोगे ना वो देंगे, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा जंगल राज वाला कि कोई आएगा आपको बेवकूफ बना देगा, शर्ट के ऊपर गंजी पहन लेगा और आपको बरगला देगा। अपने आप में थोड़ा एक सद्बुद्धि सब में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने डिमांड किया सरकारी नौकरी, सरकार इसीलिए दे रही है क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी है, MLA MP की सीट बचानी है, इसलिए तो नौकरी दे रहे हैं। समझदारी से कहते हैं, हाई लेवल थिंकिंग रखो, क्या हो रहा है उसकी सच्चाई के पीछे जाओ। लेकिन अगर ये कहोगे कि सर ये करने के बाद जॉब है कि नहीं, देखो अगर आप में टैलेंट और स्किल है ना, प्राइवेट हो सरकारी हो, आपको मालूम हो सरकारी में अगर आप एकदम सच, मैं कैमरे ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में आप कोई जॉब करते हो 50-60 हज़ार की सैलरी है, और आप अगर रिश्वत भी लेते हो, और ये सत्य है,
मैक्सिमम लोगों का मोटिवेशन यही रहता है, रिश्वत लेते हैं, दहेज लेते हैं, ये सब गलत काम में ही आता है। लेकिन उसके बावजूद आप हो सकता है बहुत सारे प्रॉपर्टी बनाओ, और प्राइवेट सेक्टर में जिनके पास स्किल है, टैलेंट है, उन्होंने वो पूरे जीवन की कमाई जितना गवर्नमेंट वाले करेंगे वो 1-2 साल में करके रख देते हैं, लेकिन किसके दम पे? स्किल और टैलेंट के दम पे। और ये वही कोर्स है जिसमें स्किल और टैलेंट चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, गलत काम का कभी भी गलत नतीजा आएगा सामने। तो सब चीजें हमने आपको दिखा दी हैं, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कुछ भी पूछना हो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।